अजनबी मखलूक, 8वां इंशा, अमरीगो कहानी, इंशे सीरियल, वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली। परिंदों की चहचहाहट के खुशगवार कुदरती अलार्म ने मुझे जगा दिया। रात भर की पुरसुकून नींद से सफर की थकान तकरीबन गायब हो चुकी थी। घर के दीगर अफराद अब तक महवे ख्वाब थे। मैं दबे पांव ख्वाबगाह से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर किचन डाइनिंग में जा पहुंचा। इलेक्ट्रिक केटल ऑन की और खुद अपने लिए चाय बनाई। सामने रखे क्रूजों और खुश्क मेवे का मजा लेते हुए हल्का सा नाश्ता किया। जॉगर्स पहने और नेबरहुड की सैर की नीयत लिए घर से निकला। जब क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज नई दुनिया के साहिलों पर लंगरअंदाज हुए तो मकामी लोगों ने इसमें सवार मल्लाहों को ऐसे देखा जैसे वो आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हो जो जमीन पर आ गई हो। वो हैरत से कभी अपनी छोटी कश्तियों और कभी उनके बड़े बड़े जहाजों को देखते। रंग बिरंगे कपड़े पहने अपने जैसे 2 टांगों और बाजुओं वाले इंसानों को देखते। ये सब कुछ उनके लिए किसी अजूबे से कम न था। वो अपनी मासूमियत में बिला झिझक उनके जहाजों पर चढ़ गए। वो अमले के साथ बेगर्जी, खुलूस और मोहब्बत से अपनी हर चीज बांटने पर राजी थे। उन्हें ये समझने में बहुत देर लगी कि बज़ाहिर उन जैसे दिखाई देने वाले ये लोग लालची और खुदगर्ज हैं, उनकी आजादी और जिंदगी के दुश्मन हैं। इनवुड एवेन्यू की मॉर्निंग वॉक के दौरान आसमान बादलों से ढका हुआ था। सैर के दौरान बारिश से तो मैं महफूज रहा, लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का बूंद का गिरना चौंका देता था। सड़क के दोनों जानिब वक्फे वक्फे से लगे मुनासिब बुलंदी के सरसब्ज दरख्त थे। कुशादा फुटपाथ के साथ साथ चलती सब्ज घास की पट्टी और घरों की कियारियों में खिले रंग बिरंगे फूल। अक्सर घरों के सामने 3-3 गाड़ियां खड़ी नजर आती। कुछ ड्राइववेज में हॉलिडे कैरावान और बड़ी वैगनें भी, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल से कहीं बढ़कर थीं। कुछ घरों के सामने इनफरादी प्रैक्टिस के लिए बास्केटबॉल खेलने का इंतजाम भी। साफ जाहिर था कि अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, सरमायादाराना तर्ज जिंदगी के इजहार में झिझकता नहीं। मुझे इस बेबाकी पर कोई गिला नहीं था। एतराज तो दुनिया भर के वसाइल पर अमरीकी कब्जे की अंधी कोशिशों पर रहता है। कोलंबस के जहाज अमेरिका नहीं बल्कि उससे जरा पहले एक जजीरे पर लंगरअंदाज हुए थे। बरे आजम अमरीका के साहिलों से कुछ पहले जो बिखरे हुए जजायर हैं, उन्हें हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। उन्हीं में से ये एक जजीरा जिसे मकामी लोग गवानाहीनी कहते थे और जिसे कोलंबस ने सैन सेल्वाडोर का नाम दिया, यही वो मकाम था जहां कोलंबस के जहाज लंगरअंदाज हुए। इस तारीखी जजीरे पर 12 अक्टूबर 1492 में पुरानी दुनिया के बासियों ने नई दुनिया की जमीन पर 11,000 साल बाद दोबारा कदम रखा। ये 21 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा छोटा सा जजीरा है जो घने जंगल, नमकीन झीलों और छोटी छोटी पहाड़ियों से ढका हुआ है। आज ये जजीरा बहामास का हिस्सा है और ज्यादातर गैर आबाद रहता है। जब कोलंबस के जहाज साहिल पर पहुंच रहे थे तो जजीरे पर रहने वाले लोगों ने उन्हें दूर से देख लिया। ये खबर दूसरे कबीलों तक पहुंचा दी गई। इन अजनबी मेहमानों की आमद ने जजीरे पर हलचल मचा दी। मकामी लोग इन जहाजों को देखने के लिए जमा होने लगे। इनमें से कुछ समंदर में कूद गए, चंद एक जहाजों पर भी चढ़कर बैठ गए। उनके चेहरों पर बच्चों जैसी मासूम खुशी थी। वो अपने पालतू रंगीन तोते और खाने पीने की अशिया इन अजनबी मेहमानों को पेश कर रहे थे। जारी है वैल्यू वर्सिटी, शारिक अली।